आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम उनकी प्रोडक्शन, कैथोड रेज की प्रोडक्शन के हवाले से जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। इसको डेवलप किया था विलियम क्रूक ने, ठीक है, लेट 19th सेंचुरी में। और इसमें जो ऑपरेटर्स यूज किए गए थे तो वो ग्लास ट्यूब थी। ठीक है, एक जो थी वो ग्लास ट्यूब थी। दूसरा जो ऑपरेटर्स इसने यूज किया था 2 इलेक्ट्रोड्स। तो ठीक है, 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए थे। जो दूसरा जो थी वो वैक्यूम पंप। ठीक है, इसका जो मकसद था वो प्रेशर को स्टेबलाइज या कंट्रोल करना था। और जो चौथी चीज थी वो वोल्टेज सोर्स यूज की गई थी। ठीक है, तो इस वोल्टेज सोर्स को यूज किया गया। तो ये 4 ऑपरेटर्स थे जो यूज किए गए इस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किया गया। तो अगर हम यहाँ पर आए इसमें ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में, तो एक ग्लास ट्यूब यूज की गई। ठीक है, इसके अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको कैथोड का नाम दिया गया। और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और उसके प्लेट के ऊपर, और इसको एनोड का नाम दिया गया। ठीक है, अच्छा, इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया गया था एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ। ठीक है, और इसकी जो वोल्टेज रेंज थी वो अबाउट 5 से 20 किलो वोल्ट थी। ठीक है, तो 20 किलो वोल्ट जो थी वो इसकी, ठीक है, इसकी रेंज थी। और जो एक जो है वो वैक्यूम पंप यूज किया गया टू कंट्रोल द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। ठीक है, तो ये जो है वो वैक्यूम पंप जो है इसको यूज किया गया। तो अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि इनसाइड द ग्लास ट्यूब एक डिफरेंट गैसेस को यूज किया गया। लेट्स सपोज पहले गैस उसमें हाइड्रोजन को यूज किया, तो यहाँ पर जो है वो गैसेस को यूज किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया एक्सपेरिमेंट के गैसेस को यूज किया गया और वोल्टेज जो है वो अप्लाई की गई अबाउट 5 to 10 किलो वॉट। ठीक है, 5 से 10 हजार वॉट जो है वो वोल्टेज अप्लाई की गई। ठीक है, बिटवीन 2 प्लेट्स। तो नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, अंडर नॉर्मल प्रेशर कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई स्पार्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ। फिर दूसरे केस में क्या किया गया कि प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, वैक्यूम पंप को यूज करते हुए उन्होंने क्या किया कि कुछ गैसेस को इवैक्यूएट किया, निकाला और प्रेशर को लेकर आए, कम किया 0.1 mm मरकरी। ठीक है, तो 0.1 mm मरकरी तक जो है वो इसका प्रेशर इनसाइड लेकर आए। ठीक है, तो प्रेशर कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली कम हो गए हैं, तो उनको आयनाइज करना जो है वो आसान था। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि जब वोल्टेज जो 5 से 10 किलो वोल्ट थी और जो इनके दरमियान जो प्रेशर था इनसाइड द ट्यूब वो 0.1 mm मरकरी था। तो जब वोल्टेज अप्लाई की गई तो विलियम क्रूक ने क्या देखा कि एक ग्लो जो है वो प्रोड्यूस हुआ पूरी ट्यूब के अंदर। ठीक है, एक चमकदार जो है वो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, पूरा शोला जो है वो ट्यूब के अंदर पैदा हुआ, जिसने पूरी ट्यूब को फिल कर दिया। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया। अब यहाँ पर जो था हमारे पास समझ नहीं आ रही थी उस वक्त, जो उसने ये ऑब्जर्व किया था कि रे जो है वो उनकी प्रोडक्शन की समझ नहीं आ रही थी कि क्योंकि पूरी की पूरी ट्यूब थी वो रोशन थी, ग्लो कर रही थी। तो उससे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये रेस कहाँ से प्रोड्यूस हुई है, इनका ओरिजिन क्या है और ये कहाँ से जाकर टकरा रही। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रेशर को और कम कर दिया गया। ठीक है, तो प्रेशर को जो है लेकर आए 0. जो थर्ड स्टेप था उसमें 0.01 तक। ठीक है, प्रेशर को और कम कर दिया गया, 0.0 mm मरकरी तक लेकर आ गया। तो उस वक्त जब उसने ये वोल्टेज अप्लाई की 5 से 10,000 किलोवाट, तो उस वक्त जो थी दो के ये आयनाइज करने की आलियत रखती थी, लेकिन
चूंकि मालिक्यूल्स कम थे इनसाइड द ट्यूब, तो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो जो है वो ग्लो को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ, मुकम्मल डार्कनेस थी। ठीक है, इनसाइड द ट्यूब जो है वो कोई स्पार्क या कोई रे जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुई। तो उसको ओवरकम करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए वोल्टेज को इंक्रीज किया गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या किया गया, ये फर्स्ट स्टेप था कि पहले केस में क्या हुआ कि नॉर्मल प्रेशर रखा गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। दूसरे स्टेप में क्या किया गया कि 0.1 तक प्रेशर को लेकर आए, तो ग्लो प्रोड्यूस हुआ इनसाइड द ट्यूब। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया कि प्रेशर को और रिड्यूस किया गया 0.01, और जो वोल्टेज थी वो 5 से 10 थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि कोई ग्लो प्रोड्यूस नहीं हुआ इनसाइड द ट्यूब और मुकम्मल डार्कनेस थी। ठीक है, अभी लास्ट स्टेप में क्या किया, प्रेशर को इतना ही रखा गया, लेकिन वोल्टेज को इंक्रीज किया गया 10 से 20 तक। ठीक है, तो वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज किया गया 10 से 20 किलोवाट तक। तो वहां पर इन्होंने क्या देखा, विलियम क्रूक ने ये ऑब्जर्व किया कि रेस जो है वो प्रोड्यूस हुई हैं और ये आकर टकराई हैं ऑपोजिट टू द कैथोड। ठीक है, ये कैथोड है और कैथोड के ऑपोजिट एनोड के ऊपर जो है ये आकर टकराई हैं, और जो ही ये इसके साथ टकराई हैं वाल के साथ, वाल ऑफ द ग्लास ट्यूब, तो इन्होंने एक स्पार्क प्रोड्यूस किया है। ठीक है, एक स्पार्क प्रोड्यूस किया है। तो चूंकि उसने ये सोचा है कि ये जो कैथोड रेज हैं, ये बेसिकली ये जो रेज हैं ये कैथोड से निकली हैं, और कैथोड से ये ट्रेवल करती हुई आई हैं, टकराई हैं इधर एनोड के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस हुआ है। तो स्पार्क क्यों प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इंतहाई ज्यादा था। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से नॉकआउट हुए, निकले। ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इस प्लेट के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस प्लेट से ये इलेक्ट्रॉन रिपेल हुए और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को या इन रेस को इस प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि बहुत ज्यादा था 10 से 20 किलोवाट का, तो ये रे जो है वो हाई स्पीड के साथ जाएं। ठीक है, हाई एनर्जी के साथ जो है वो यहाँ से मूव हुई और जाकर टकराई है इधर। तो इधर क्या हुआ है, स्पार्क प्रोड्यूस हुआ है। तो इस स्पार्क से उसने ये नतीजा खर्च किया है, क्योंकि ये रेस जो है वो कैथोड से निकली हैं, तो इस वजह से इनको कैथोड रेस का नाम दिया गया। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई, बाद में और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए। मतलब ये था कि पहले इलेक्ट्रोड्स को चेंज किया गया, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज को देखा गया। तो उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रोड्स आप चाहे कोई भी यूज कर रहे हो, जिंक यूज कर रहे हो, आयरन यूज कर रहे हो, निकल यूज कर रहे हो, कैथोड रेस की जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी। ठीक है, इसके बाद जो है उन्होंने डिफरेंट गैसेस को यूज किया, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, डिफरेंट गैसेस को उन्होंने यूज किया। उसके बावजूद उन्होंने देखा कि जो कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज आ रही थी वो सेम आ रही थी। तो इससे क्या बात समझ अखज़ की गई कि जो कैथोड रेस हैं वो इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ गैसेस या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो बाद में हमने ये जब उनके ऊपर फर्दर डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर हुए, हमने ये देखा था कि ये कैथोड रेस बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही थे, और इलेक्ट्रॉन्स की नेचर जो है वो इंडिपेंडेंट है। वो हर एलिमेंट में उनके ऊपर चार्ज, इनकी जो मैस होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से कैथोड रेस की प्रोडक्शन हुई, और इस एक्सपेरिमेंट को डिस्चार्ज ट्यूब का नाम दिया गया। कि उससे ये कहा था कि ये कैथोड रेस चूंकि निकली हैं कैथोड से, कैथोड जो इलेक्ट्रोड है इससे निकली हैं, और ये जाकर टकराई हैं एनोड पर, तो इस वजह से उसको कैथोड रेस का नाम दिया गया। तो बाद में स्टडी की गई तो उन्होंने ये कहा था कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पर चूंकि गैसेस के एटम्स मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी क्या करती है, इनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट कर देती है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस प्लेट से रिपेल होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द एनोड, और ये यहाँ से मूव करते हैं विद हाई स्पीड। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो हाई स्पीड के साथ ये मूव करेंगे और जाकर टकराएंगे कैथोड के ऊपर, ऑपोजिट टू द वॉल ऑफ एनोड के ऊपर टकराएंगे ऑपोजिट टू द कैथोड। तो इसको हम क्या कहेंगे, कैथोड रेस का नाम दिया गया। तो ये जो था एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट, इसको नाम दिया गया।